सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं हूँ अपने गांव में। कुछ दिन का छुट्टी लेकर मैं गांव आया था। तो देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है मेरे गांव का तालाब, बांध, जो कि मैं यहाँ घूमने आया हूँ और यहीं से मैं अपना ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो मेरे चैनल में आप लोग देखे होंगे कि मैं वीडियो बहुत दिन बाद बनाता हूँ, बहुत 1 मंथ 2 मंथ के बाद। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है, पहली बात तो। और ये है कि रोज़ स्कूल ही जाना होता है, स्कूल आना जाना। और कभी कभी जब संडे रहता है तब काम वाम रहता है, अपना घर का कपड़ा धोना ये सब वगैरह। तो उतना कोई स्पेशल जगह नहीं जाता जो वहाँ का जाके व्लॉग बनाऊँ। या रोज़ स्कूल जाता हूँ और हाँ, बस घर में रहता हूँ, उसका मैं क्या ही व्लॉग बनाऊँ। तो उतना ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाता हूँ। पर अभी मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, तो सोचा कुछ दिन बाद बना लिया जाए। इसी बहाने आप सब लोग से बातचीत भी होते रहेगा। और देख सकते हैं यहाँ ये एक पीछे का व्यू भी देख सकते हैं, पूरा खेत है। और यहाँ एक मंदिर बना है जो कि अभी अभी न्यू बना है। तो आप सभी लोगों ने थंबनेल देखे होंगे। तो मैं बात करने वाला हूँ गांव का जो सैड रियलिटी है उसके बारे में। मैं एक ब्लॉग बनाया था जो बलरामपुर, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से बनाया था। और वहाँ का गांव के बारे में दिखाया था और गांव के बारे में कुछ बोला था कि हाँ, गांव बहुत अच्छा रहता है। वहाँ जो हवा है, पानी है, सब साफ रहता है। एक लोग भी बहुत अच्छे नेचर के रहते हैं। ये तो है, पर इसके अलावा आप गांव में देखेंगे सबसे अधिकतर जो रूढ़िवादी परंपरा, या तो जो ऐसा मान्यताएं रहेंगी जिसका कोई फैक्ट नहीं रहता भाई। मतलब ऐसा चीज़ मानेंगे जिसका कोई लॉजिक ही नहीं रहता है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा करते हैं। इसके अलावा कास्टिज्म भी ऐसा है, जातिवाद बोलना चाहिए कि इसके घर नहीं जाना है, इसके यहाँ नहीं पीना है, ये करना है, ऐसा भी है। एक ये है कि मैं खुद एसटी हूँ, जनजाति से आता हूँ। हम जनजाति ही एक टाइम में क्या बोलना चाहिए, दबे कुचले हुए थे। उनको मंदिर में जाना वर्जित था। और भी बहुत थे कि ये ऐसे नहीं कर सकते थे, पढ़ाई लिखाई से वंचित रखते थे। लेकिन अभी देखता हूँ कि हमारे कास्ट ही अदर कास्ट के साथ नहीं, उनके घर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, ऐसा सब आप लोग देखे होंगे गांव में। खाली ये मेरा गांव का नहीं, हर यहाँ जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। शहर में उतना नहीं होता, पर गांव में ये सब बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे पहले गांव में छोटे छोटे कुछ भी मामले हो जाते थे तो उसको ऐसे सुलझा लिया जाता था। और क्या बोलना चाहिए, सब मिल के साथ में रहते थे। अब तो घर परिवार एक दूसरे से एकदम लड़ाई झगड़ा, तो किसका किससे नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये सब आजकल बहुत देखने को मिलता है। और इसमें भी ये हमारी गलती नहीं है, या तो हमारे पूर्वजों की गलती नहीं है। हाँ, पूर्वजों की गलती बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे वो कहीं से सुने होंगे, या तो कहीं से कोई कहा होगा कि ऐसा होता है, ऐसा ये होता है, उसकी वजह से वो चलते चलते आ रहा होगा। एक बौद्ध का एक ग्रंथ है, कालाम सुत्त। इसमें ये कहा गया है, इसका जो मेन सारांश है ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि तुम किसी का बात इसलिए मत स्वीकार करो क्योंकि ये पहले कभी नहीं सुनी, इसलिए मत स्वीकार करो क्योंकि ये सदियों से चली आ रही है। किसी चीज़ को इसलिए मत मानो कि ये हमारे बुजुर्गों ने कही, किसी चीज़ को इसलिए मत मानो कि ये किसी धर्म ग्रंथ के अनुकूल है। किसी चीज़ को इसलिए मत स्वीकार करो क्योंकि कहने वाले का व्यक्तित्व आकर्षक है। किसी चीज़ को इसलिए मत स्वीकार करो क्योंकि ये स्वयमेव मैंने कही है। किसी चीज़ को मानने से पहले यह सोचो कि क्या यह सही है। किसी चीज़ को मानने से पहले ये सोचो कि क्या इससे आपका विकास संभव है। किसी चीज़ को मानने से पहले आपको उसकी बुद्धि की कसौटी पर कसो और स्वानुभव से, मतलब खुद के अनुभव से जानो तो ही मानो, नहीं तो मत मानो। इसको क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध ने कहा। और उनका ये जो ग्रंथ है कालाम सुत्ता। इसके अलावा सबसे ज़्यादा विवादित होता है गांव में ज़मीन वाला विवाद। भाई
घर घर परिवार परिवार में अगर एक छोटा सा जगह भी किसी और भाई के में चले जा रहा है या इधर उधर चले जा रहा है तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उन लोग को लगता है कि इतना छोटा सा जगह में अगर इधर उधर हो गया तो हम करोड़पति हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, और इसी चक्कर में वो घर घर परिवार में एकदम ज़्यादा लड़ने झगड़ने लगते हैं। वो किसी मारने पीटने तक में उतारू हो जाते हैं। और कई कई जगह तो ऐसा भी केस सुनाई में आया है कि ज़मीन विवाद की वजह से वो अपने सगे भाई या तो सगे चाचा वैसे को सीधा मार के हत्या तक कर दिए हैं। ऐसा गांव में विवाद होता है। तो आप लोग भी कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोग के गांव में भी ऐसा होता है या तो आप लोग की तरफ भी ऐसा चलता है। और क्या मैं ये जो बोला कि गांव का ये जो हार्श रियलिटी है या जो बोलेंगे एक कड़वी सच्चाई है, ये क्या सही है? आप लोग कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। इसके अलावा जो मेरा गांव का, मैंने कुछ अभी जो मौसम चल रहा है बरसात का मौसम, तो गांव का व्यू बहुत अच्छा रहता है। तो इसके साथ चलिए हम सिनेमैटिक के साथ अपना गांव का कुछ व्यू देख लेते हैं।